रीवा में हुई दर्दनाक सड़क दुर्घटना के बाद देश भर में जैन समाज में आक्रोश है। इसी कड़ी में इंदौर में भी आज जैन समाज जन सड़कों पर उतरे। दो साधुओं की मौत के विरोध में समाज ने मौन रैली निकालकर न्याय और संतों की सुरक्षा की मांग उठाई है। देखिए खास रिपोर्ट। रीवा में 20 मई को हुए सड़क हादसे में आचार्य विद्यासागर महाराज की परम शिष्य दो साध्वियों की मौत के बाद देश भर में जैन समाज में गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। इसी घटना के विरोध में इंदौर में सोमवार को समग्र जैन समाज जन ने मौन रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। लगा सकते हैं और साहब या कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। और जो लाइन है वो 3 दिन की लाइन में हम लोग नामक एक संगठन ने जैन समाज जैन साधुओं का विरोध इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा पर बड़ी संख्या में समाजजन एकत्रित हुए, जहां से सभी ने पैदल मौन जुलूस की शुरुआत की। ये रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जिसमें साधु संतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। देखिए, ये जो विरोध है ये जैन संत जो रीवा में घटना हुई उसमें दो आरिका माँ जो आचार्य विद्यासागर महाराज के संगस्थ हैं और एकदम साइड में चल रही थी, उसके बाद भी ड्राइवर ने जो हमला किया वो ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के प्लानिंग से किया गया है। और मैं ये तो नहीं बोलूँगा वो किस जाति का है, लेकिन कुछ समझ सकते हैं कि ये अहिंसक समाज नहीं है, ये हिंसक समाज का व्यक्तित्व है। और इसका विरोध इसलिए हो रहा है कि इस तरह की घटनाएं साल में करीब 50 हो चुकी हैं, चाहे वो दिगंबर हो, चाहे सत्यागमोर हो, चाहे किसी भी समाज संत का, साधु हो, हिंदू समाज का हो, सभी के साथ लगातार घटनाएं चल रही। तो इसका विरोध ये है कि शायद कोई कानून ऐसा बने कि जब साधु पैदल चले तो वहाँ का पुलिस अधिकारी या अधीक्षक अपने आप ही स्वयं उनकी रक्षा के लिए आगे आएँ और उनको सुरक्षा प्रदान करें। ये हम लोगों का विनम्र निवेदन। देखिए, हम लोगों का हमारे संत जो है आचार्य विद्यासागर जी के बाद समय सागर जी महाराज जो बड़े संत हैं, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जिनका चतुर्मा से इंदौर हुआ, हम लोग गुरुओं की आज्ञा के बाद ही कुछ कार्य करेंगे। तो उनकी आज्ञा क्या होती है, लेकिन हम लोग इसको रोकेंगे नहीं, क्योंकि ये लगातार घटनाएं हम लोग 10 वर्ष से देख रहे हैं। और अब ऐसा लगता है कि अगर इस तरह से हम लोग शांत रहे तो यह जाके हमको कहीं सुरक्षा नहीं मिलेगी। सबसे अधिक टैक्स भरने वाली जो हमारी जनता जैन समाज है, और हमको ये सुरक्षा नहीं मिलेगी। और ये विश्व का 8वां आश्चर्य जैन संत को मानते हैं, जो नग्न मुद्रा में रहते हैं, आरिका माँ पैदल गर्मी में विहार करती हैं, एक करवट में सोते हैं। इतने से लोग बचे, अगर उनको ही हम सुरक्षा नहीं दे पाए तो ये विश्व में हम जानवरों को तो बहुत बचाने का प्रयास सरकारें कर रही हैं, और हम इन संतों को नहीं बचा पाए जिससे हमारा देश सुरक्षित है, तो हम क्या कर पाएंगे। आज हम कलेक्ट्रेट ऑफिस में आए हैं और कलेक्टर साहब ने सारी बात हमको सुरक्षा की जो बात थी, प्रोटोकॉल की जो बात थी वो दी है कि आगे जो भी साधन होंगे साधुओं के लिए वो सब कुछ दिए जाएंगे। और जो अभी जो घटना है वो घटना नहीं है, वो सोची समझी साजिश है। और वो साजिश कैसी है कि एक व्यक्ति इस तरफ से उस तरफ आता है, सफ़ेद पट्टी के बाहर के लोगों को मारता है, उन साधुओं को मारता है और फिर 100 की स्पीड से जबलपुर भाग जाता है। हमारी चर्चा ये हुई है कि आगामी जो कुछ भी यहाँ साधु आएंगे, भारत में जहाँ भी साधु आएंगे, हम उनको बताएंगे और फिर वो साधुओं को प्रोटोकॉल में रखेंगे। रीवा के अंदर हमारे आरिकाएं साधु माता जी का विहार हो रहा था और किसी एक समुदाय के व्यक्ति ने रोड पर उनको टक्कर मारकर उनका देवलोकम गम हो गया। अब प्रशासन और कलेक्टर और इनका कहना है कि दुर्घटना है। हम दुर्घटना नहीं मानते हैं, हमारा कहना है कि वो हत्या है। वो सोची समझी एक साजिश है। आए दिन निरंतर जैन साधुओं पर, जैन मुनियों पर और हमारे संघ के प्रचारक और उन पर दिन पे दिन अत्याचार हो रहे हैं। उन पर निरंतर उनको टारगेट किया जा रहा है। तो हमारा जिला प्रशासन से हमने सुबह
माँ अहिल्या की प्रतिमा से राजवाड़ा स्थान से मौन रूप से जुलूस निकालकर यहाँ पर हम सब इकट्ठे हुए कलेक्टर ऑफिस में और माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। माननीय एडिशनल कलेक्टर साहब ने ज्ञापन प्राप्त करा है और उसके बाद यहाँ पर हमने हमारी सारी मांगे मान ली गई है और हमारे मुनियों पर और ऋषियों पर ऐसा कृत्य न हो, इसलिए ये हमने किया। यही मांगे रखी है। कलेक्टर साहब ने भी बोला है मिलने का, तो कलेक्टर साहब मिल रहे हैं और पूरा प्रशासन इसमें सपोर्ट कर रहा है। रीवा की इस घटना ने पूरे देश के जैन समाज को झकझोर कर रख दिया है। अब देखना होगा कि प्रशासन संत समाज की सुरक्षा को लेकर क्या ठोस कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।